हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान स्रोत एकेडमी। और आज का टॉपिक है हमारा हाइट एंड डिस्टेंस। जो आने वाले अपकमिंग 10th बोर्ड एग्जाम्स में आपको मिनिमम 2-3 क्वेश्चंस तो हिट करेंगे ही करेंगे। तो चलिए, मैं बिना देर करते हुए हम लोग डायरेक्ट टॉपिक को ओर चलते हैं और समझते हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस क्या होता है। ये आपका एक क्विक रिवीजन वीडियो के तौर पे मैं ला रहा हूँ और आप पूरा वीडियो अगर देखते हैं तो ऑब्वियस है कि आप एनी हाउ हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चंस कर लेंगे, बिल्कुल भी नहीं छूटेगी आपकी क्वेश्चंस। ठीक है, मैं आपको हाइट एंड डिस्टेंस थोड़ा सा क्विक रिविजन्स करा दूं कि इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं, जिसमें एक पॉइंट होती है लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट सेकेंड पॉइंट होती है एंगल ऑफ एलिवेशन। थर्ड पॉइंट होती है एक एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये कुछ 3 पॉइंट्स हैं जो आपको हाइट एंड डिस्टेंस में दिखाई देंगे। और आपको मैं बता दूं कि हाइट एंड डिस्टेंस जो है आपको राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर वर्क करते हैं। ठीक है, और आपके जो बोर्ड एग्जाम्स है इसमें ज्यादातर 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री एंगल के बेस पर क्वेश्चंस बनाए जाते हैं मैक्सिमम। हम लोग समझेंगे इसमें कि कैसे बनाते हैं, हम लोग कैसे लाइन ऑफ साइट निकालते हैं, या फिर किसी बिल्डिंग्स की हाइट कैसे निकालते हैं हम लोग, या फिर डिस्टेंस कैसे हम लोग यहाँ पे मेजरमेंट करते हैं। ये सारी चीजें हम लोग को यहाँ पे हाइट एंड डिस्टेंस में सीखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो मैं आपको ब्रीफ में बता दूं कि लाइन ऑफ साइट क्या होता है। सपोज कीजिए कि यहां पे आपका एक टावर है, ये एक आपका टावर है। ठीक है, और टावर से कुछ डिस्टेंस में एक इंसान जो है, एक व्यक्ति जो है टावर की टॉप को देख रहा हो। तो टावर के टॉप को जो देख रहा है, यहां से जो लाइन बनेगा ये आपका लाइन ऑफ साइट कहलाता है। लाइन ऑफ साइट कहलाता है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या है यहां पे कि जो व्यक्ति है यहां पे उसके हॉरिजॉन्टल लाइन अगर हमारा पोल के बॉटम में जाके टच करता है तो ये जो लाइन बनता है इसको हम लोग बेस बोलते हैं, बेस लाइन। ठीक है, और जो हाइट है ये हमारा, ये परपेंडिकुलर हाइट बोल सकते हैं। ये इसको हम लोग परपेंडिकुलर पी से डिनोट कर सकते हैं इसको। ठीक है, जो आपका बिल्डिंग का हाइट कहलाता है। ठीक है, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया, और ये लाइन ऑफ साइट दैट मींस ये एच हो गया, बिकॉज यहाँ आपका एक 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो कभी भी ट्रिग्नोमेट्री हम लोग जब सॉल्व करते हैं तो वो ट्रिग्नोमेट्री जो है आपका राइट एंगल ट्रायंगल के बेस पे ही बनता है। सेकेंड चीज ये है आपका कि आपका जो क्वेश्चंस बनेगा यहाँ पे मैक्सिमम 2 एंगल्स लेकर बनाया जाता है। आपका ट्रिग्नोमेट्री जो आपका 10th बोर्ड का में सिलेबस है वो मैक्सिमम 2 ट्रायंगल्स यूज किए गए हैं। मिनिमम 1 है, मैक्सिमम 2 है, उससे ज्यादा आपका ट्रायंगल्स यहाँ पे यूज नहीं होती है। हम लोग दोनों तरीके का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, देखेंगे ठीक क्या होगा। चलिए ठीक है, आपने लाइन ऑफ साइट को समझ गया होगा कि लाइन ऑफ साइट क्या कहते हैं। जो आपका जहां से कोई बिल्डिंग्स की ओर अगर देखते हैं इस तरीके से तो हमारी जो नजरे की जो लाइन बनती है ना, हमारी जो नजर की लाइन बनती है टॉप ऑफ द बिल्डिंग, वो जो लाइन है ना आपका लाइन ऑफ साइट कहलाता है। ठीक है, लेकिन
मैं आपको यहाँ बता दूं कि हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच कुछ एंगल्स बन रहे हैं, है ना? बिल्कुल। तो ये एंगल को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे एंगल ऑफ इलेवेशन। इलेवेशन दैट मीन्स जब एंगल हम लोग ऊपर की ओर देखते हैं तो ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बनाता है। क्लियर? लेकिन सपोज कीजिए कि अगर मैं किसी बिल्डिंग्स के ऊपर में चढ़ा हुआ हूं, यहाँ पे मैं खड़े, ठीक है, यहाँ पे मैं खड़ा, और इधर कहीं पे एक कार रोड से गुजर रही हो। सपोज करो यहाँ पे कार है, रोड से गुजर रही है। हम देख रहे हैं कि यहाँ से एक कार रोड से गुजर रही है, ठीक है। तो हमारा जो लाइन ऑफ साइट बन रहा है, ये बन रहा है। यहाँ से हम अगर हॉरिजॉन्टली बात करें तो ये लाइन बनेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन तो ये बनेगा। तो हमारा यहाँ पे जो एंगल्स बनेगा ना, हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच जो एंगल बनेगा, वो एंगल को हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे? एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन, है ना? एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो डिप्रेशन दैट मीन्स नीचे की ओर, डीप डिप्रेशन, डीप नीचे की ओर जब देखते हैं तो हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, और जब ऊपर की ओर देखते हैं तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। क्लियर? अब बात आती है कि हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व किस तरीके से करते हैं, ये समझने वाली बात है ना? चलिए हम लोग इसको भी समझते हैं कि देखिए क्वेश्चन बनता कैसे है। आपको एक यहाँ पे रैंडमली एक एग्जांपल्स लेकर समझाता हूं। देखिए, सपोज कीजिए यहाँ पर एक बिल्डिंग्स है, ठीक है। इस बिल्डिंग्स की आपको हाइट निकालनी है, ठीक है। ये बिल्डिंग्स की हाइट पता करना है। बिल्डिंग्स के कुछ डिस्टेंस में एक इंसान है खड़ा, जो √3 मीटर की डिस्टेंस पे खड़ा है। अब ये क्या कर रहा है? बिल्डिंग्स को देख रहा है, बिल्डिंग्स के टॉप को, ठीक है। कितने डिग्री के एंगल से? तो ये यहां देख रहा है, सपोज कीजिए 60 डिग्री के एंगल से देख रहा है ना? तो अब यहां पे आपका 60 डिग्री एंगल से देख रहा है, तो आपसे क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि बताइए बिल्डिंग्स का हाइट क्या होगा जब ये √3 मीटर के डिस्टेंस से खड़ा होकर अगर बिल्डिंग्स की टॉप को देखेगा, तो उसका जो एंगल एलिवेशन बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है। तो उस बिल्डिंग का हाइट क्या रहा होगा? क्वेश्चन बनता है। बिल्कुल। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं? तो रेशियो फार्मूला को यूज करते हैं। यहाँ पे रेशियो फार्मूला क्या होता है आपका? P बाय दिस इज हाइट परपेंडिकुलर, P दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पे जो आपका दिया रहता है बस उसी का रेशियो हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। जैसे आपको दिया गया बेस और निकालना है हाइट परपेंडिकुलर, राइट? तो यहाँ पे आपको परपेंडिकुलर और बेस देखना है कि हमारा ट्रिमेट्रिक फंक्शन में किसका फॉर्मूला आता है। तो देखते हैं, परपेंडिकुलर और बेस हमारे पास दो आता है, एक cot थीटा और एक tan थीटा। तो हम लोग यहाँ दोनों में किसी भी फार्मूले को यूज कर सकते हैं। चलिए मैं tan थीटा को यूज करता हूँ। tan थीटा इज इक्वल टू P/B, दैट मीन्स tan थीटा की वैल्यू आपका 60 डिग्री है, और P इज हाइट h एंड B इज √3। ओके, सो tan 60 डिग्री इज √3 is equal to h/√3. That implies h is equal to √3 into √3 मीटर, that means 3 मीटर। बिल्डिंग की हाइट रहा होगा 3 मीटर। क्लियर हुआ? बिल्कुल। मैं आप समझ सकता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और अंडरस्टैंड कि जितने भी क्वेश्चंस हैं सारा इसी कॉन्सेप्ट पे बना हुआ है। आपका यही कॉन्सेप्ट को यूज करके
आपका हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकलेगा, है ना। तो आइए हम लोग अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 कि क्वेश्चन नंबर 1 में कहता क्या है। अ टावर इज 100√3 मीटर्स हाई। एक टावर है जो 100√3 मीटर्स तक का टावर जो है हाइट है। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। आपको यहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है। इफ इट स्टॉप फ्रॉम द पॉइंट 100 meters away from its foot, that means यहाँ पे आपका एक टावर है और इस टावर का हाइट है 100√3 मीटर, ठीक है। आपको एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है। दैट मीन्स एंगल ऑफ एलिवेशन आपका नीचे बनेगा, यहां से ये एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, क्लियर है ना। इफ इट स्टॉप from a point 100 meter away from its foot, तो यहां पे आपका 100 मीटर्स जो है दिया हुआ है। ये कितना दिया हुआ है? 100 मीटर्स अवे फ्रॉम द फुट, फुट से 100 मीटर्स दूर, फुट से 100 मीटर दूर, टावर के जो फुट है वहां से 100 मीटर दूर आपका एक एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है, ठीक है। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो है आपका कितना होगा, कितना डिग्री बनेगा, ये निकालने के लिए कहा जा रहा है इस क्वेश्चन से। चलिए मैं इसको कुछ नाम दे देता हूं। ए, बी और सी, ये आपका 90 डिग्री हो शो करेगा, है ना। हम लोग यहां पे लिखेंगे गिवन इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, सो हाइट ए बी इज इक्वल टू 100√3 मीटर एंड द डिस्टेंस from top, the distance top from a point away from its foot, और हमारा यहाँ पे बेस जो दिया हुआ है, बेस BC इज इक्वल टू 100 मीटर्स, ठीक है। आपका यहाँ पे परपेंडिकुलर दे दिया है, हाइट 100√3 मीटर और बेस आपका 100 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे निकालना क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ACB, दैट मीन्स tan एंगल ABC इज इक्वल टू व्हाट, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर इज व्हाट, परपेंडिकुलर AB बाय बेस इज BC। आप यहाँ देख सकते हैं कि tan एंगल ABC इज इक्वल टू AB का वैल्यू आपका दिया हुआ है 100√3 मीटर एंड बेस का वैल्यू है 100 मीटर्स। वैल्यू पुट कर दीजिए और इसको कैंसिल आउट कीजिए, तो यहाँ पे आपका वैल्यू जो निकल कर आएगा वो tan एंगल ABC इज इक्वल टू √3, और आपको पता है कि एंगल ABC tan, और आपको पता है कि √3 जो है वो tan कितना डिग्री का मान होता है, तो tan 60 डिग्री का। तो यहाँ पे आपका tan 60 डिग्री का वैल्यू आएगा, और इस तरह से हम कह सकते हैं कि दो फंक्शन जब आपस में इक्वल हो जाता है तो एंगल भी आपका इक्वल होगा। यहाँ पे एंगल ABC जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो आपका 60 डिग्री निकल कर आएगा। क्लियर है? देखिए हम लोग का यहाँ पे दो साइड का वैल्यू दिया हुआ था और यहाँ पे एंगल निकालना था। इससे पहले मैं एक क्वेश्चन बताया था, उसमें एक साइड और एक एंगल दिया हुआ था, तीसरा साइड का वैल्यू निकालना था, है ना। तो इसी तरह से आपको यहाँ पे सारा क्वेश्चन सॉल्व करना है ट्रिग्नोमेट्री में।
कोई दो चीजें आपको पता होगा और तीसरी चीजें फाइंड आउट करना होगा, है ना? ठीक, चलिए हम लोग क्वेश्चन 2 की ओर चलते हैं। कह रहा है कि वन ऑब्जर्वर एस्टिमेट्स द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द बास्केट of a hot air balloon to be 60 degree, okay, while another observer 100 meter away estimate the angle of elevation 30 degree. That means यहाँ पे आपका कह रहा है कि एक बैलून है, यहाँ पे एक हॉट एयर बैलून है जो आपका यहाँ पे ऑब्जर्व किया जा रहा है कुछ डिस्टेंस से। सपोज कीजिए यहां से एक ऑब्जर्वर जो है इसको ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, कितना डिग्री एंगल से? तो ये आपका 60 डिग्री के एंगल से ये ऑब्जर्व किया जा रहा है। जबकि इसी बैलून को एक दूसरा ऑब्जर्वर जो है 100 मीटर की डिस्टेंस पर, यहां से 100 मीटर की दूरी पे 100 मीटर्स अवे आपका ऑब्जर्व किया जा रहा है। तो यहां जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, आपका एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है ये आपका 30 डिग्री बन रहा है, यहाँ 100 मीटर अवे, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे 3 क्वेश्चंस अराइज होती है। पहला क्वेश्चन है द हाइट ऑफ द बास्केट फ्रॉम द ग्राउंड। ग्राउंड से ये जो बैलून है हॉट एयर बैलून, इसका हाइट पूछ रहा है। यहाँ पे बास्केट जो है आपका ग्राउंड से बास्केट तक की जो हाइट है, यहाँ इस पॉइंट तक का वो हाइट पूछा जा रहा है। यहाँ पहला क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन आपका कह रहा है कि द डिस्टेंस ऑफ द बास्केट फ्रॉम द फर्स्ट ऑब्जर्वर आइज। आपका फर्स्ट ऑब्जर्वर ये रहा, इसका डिस्टेंस पूछा जा रहा है, नहीं मालूम है मुझे, इसको हम लोग मान लेते हैं x, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ द सेकंड ऑब्जर्वर फ्रॉम द बास्केट। बास्केट से आपका सेकंड ऑब्जर्वर तक के बीच का जो डिस्टेंस है ये आपका निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो दोनों आपका देखा जाए तो यहाँ पे 100 प्लस x मीटर की डिस्टेंस होगा, ये x मीटर मान लिया गया है, ठीक है। कुछ नामिंग डाल देते हैं इसमें a, b, c और d। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका 2 ट्रायंगल्स फॉर्म किया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको हाइट एंड डिस्टेंस में सिंगल ट्रायंगल या फिर डबल ट्रायंगल, यही 2 बेसिस पे आपका क्वेश्चन बनेगा। इसके अलावा आपका तीसरा क्वेश्चन नहीं बनेगा फॉर 10th बोर्ड एग्जाम्स। ओके, चलिए देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो मैं लूंगा ट्रायंगल ए बी एंड सी। इन ट्रायंगल ए बी और सी, इसमें आपका क्या क्या दिया हुआ है? परपेंडिकुलर ए बी आपका h मीटर और बेस आपका है BC x मीटर। दैट मीन्स और एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ACB इज इक्वल टू 60 डिग्री। देयरफॉर tan एंगल ACB इज इक्वल टू AB बाय BC, दैट मीन्स tan 60 डिग्री इज इक्वल टू h by x. So tan 60 degree is √3 and is equal to h by x. So h is equal to √3x. This is equation 1. अब हम लोग लेंगे ट्रायंगल ABD। देखते हैं यहाँ पे क्या आता है। तो यहां से आपका AB जो है h मीटर होगा और BD है आपका 100 प्लस x मीटर, 100 प्लस x मीटर।
तो यहाँ पे आपका tan एंगल ADB होगा AB बाय BD, दैट मीन्स tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AB इज H और 100 प्लस X, दैट इम्प्लाइज 1 बाय रूट 3 इज इक्वल टू H बाय 100 प्लस X. सो H रूट 3H is equal to 100 plus X, that implies X is equal to, फर्स्ट आपको हाइट निकालने कहा जा रहा है, इसलिए मैं X is equal to ले रहा हूँ रूट 3H माइनस 100. ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ भी आपको X का ही वैल्यू निकालता हूँ. चलो X is equal to होगा H बाय रूट 3, इक्वेशन ये 1 हो जाएगा, इक्वेशन 1. चलिए, और ये इक्वेशन आपका 2 बन गया. देख रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आपका क्या हो रहा है, दोनों तरफ x का वैल्यू आ रहा है सामने, तो आपका h बाय रूट 3 इक्वल होगा रूट 3h माइनस 100. तो हम लोग यहाँ पे इक्वेट कर देते हैं, तो h बाय रूट 3 इज इक्वल टू रूट 3h माइनस 100 हो जाएगा ये. अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h इज इक्वल टू रूट 3 दोनों के साथ मल्टीप्लाई जाएगा, दैट मीन्स रूट 3 इंटू रूट 3h माइनस 100 रूट 3. सो h इज इक्वल टू रूट 3 इंटू रूट 3 इज 3h माइनस 100 रूट 3. वैल्यू निकल कर आएगा सामने, और इधर आपका आएगा 100 माइनस 100 रूट 3 को आप जब लेफ्ट साइड की ओर ले जाते हैं और h को राइट साइड की ओर ले जाते हैं तो 3h माइनस h आएगा, और यहाँ पे 100 रूट 3 आएगा, दैट मीन्स 2h इज इक्वल टू 100 रूट 3 आएगा, और 2 से ये कैंसिल आउट आएगा, 50h इज इक्वल टू 50 रूट 3 मीटर आपका हाइट निकल कर आएगा साथ. ठीक है, ये हाइट आपका निकल गया. पहला क्वेश्चन क्लियर है. फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 50 रूट 3 मीटर आपका हाइट आएगा. अब यहाँ पूछा जा रहा है डिस्टेंस ऑफ द बास्केट फ्रॉम द फर्स्ट ऑब्जर्वर. तो फर्स्ट ऑब्जर्वर x था, तो x हमारा इक्वेशन 1 में वैल्यू अगर हम पुट कर देते हैं h का तो x निकल जाएगा. तो यहाँ पे x इज इक्वल टू होगा आपका h का वैल्यू 50 रूट 3 मीटर बाय रूट 3 कैंसिल आउट होगा, और आपका इस तरह से x का वैल्यू 50 मीटर निकल जाएगा. दैट मीन्स आपका 50 मीटर आपका निकलेगा द डिस्टेंस ऑफ द बास्केट फ्रॉम द फर्स्ट ऑब्जर्वर. फर्स्ट ऑब्जर्वर का आपका डिस्टेंस निकलेगा. अब आपसे सेकंड थर्ड क्वेश्चन कहा जा रहा है कि द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ द सेकंड ऑब्जर्वर फ्रॉम द बास्केट. तो देखिए यहाँ पे आपको सेकंड ऑब्जर्वर और बास्केट के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपका BD है. BD कितना है 100 प्लस x, दैट मीन्स 100 मीटर प्लस x इज 50 मीटर. सो आपका निकल कर आ जाएगा 150 मीटर, और इस तरह से आपका 150 मीटर से निकल रहा है. सो डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस का जितना भी क्वेश्चन है वो सारा एक ही मेथड से निकल रहा है, और सबका सेम कॉन्सेप्ट है, कहीं अलग नहीं है. तो आपको जो मैं स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट आपको बताया है वो कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर हो जाता है और आप अच्छे से अगर ध्यान से देखते हैं तो शायद आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा. ये मेरा पूरा विश्वास है कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं छूटेगा इससे, अगर ये कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं. आपको यहाँ पे 2-3 चीजें ध्यान रखना है. क्या कि आपका दिया क्या है, आपका फिगर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, आप क्वेश्चन समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं. अगर आप क्वेश्चन समझ जाते हैं और इसका फिगर अगर आप सही तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं तो मैं आपसे मुझे पूरा विश्वास है कि आप जो है इस क्वेश्चन को श्योर बनाएंगे, चाहे क्वेश्चन किसी भी तरीके का क्यों ना दो, कितना भी घुमा के क्यों ना दे दे, आप क्वेश्चन बना लेंगे. तो आज का ये हाइट एंड डिस्टेंस का वीडियो आपको कैसा लगा ये जरूर बताइएगा.
और कमेंट सेक्शन में आप अपना सुझाव भी दे दीजिएगा कि मुझे और क्या इसमें लाना चाहिए, ताकि मैं आपको कंटिन्यू आपका वीडियो ये देता रहूँ।